बुलडोजर चलना चाहे था प्रधानमंत्री की जीप के ऊपर। हमको सोचना चाहिए, जिस देश की सरकार को अपने देश की सीमा के अंदर घुसे हुए चीनी सैनिक नजर नहीं आते हों। ये चीन के साथ में चीन का स्लीपर सेल ही नहीं, हमारे देश का ईडी में भी चीनी स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। जिन्होंने मिलकर के सीडीएस की हत्या करवाई है, तो रक्षा मंत्री को जेल में डाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री पे चलना चाहिए बुलडोजर, और रक्षा मंत्री ने अगर सच बोला तो बुलडोजर मोदी की जीप पर चलना चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ कह सकता हूं, ईडी के अधिकारियों के बाप की ताकत नहीं थी कि उसी दिन ये क्रोनोलॉजी कैसे हो सकता है कि सीतामढ़ी में एसएसबी ने, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारियों ने, जवानों ने चीनी जासूसों को पकड़ा, और भारत की ईडी मोदी सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर डिजिटल लेन देन है, तमाम सुविधाओं से लैस है हमारे देश के अधिकारी। राहुल गांधी की ईडी के द्वारा जांच पड़ताल के बाद मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, एक भी कागज और ईडी को मिलने वाला नहीं है, लेकिन चीनी जासूसों की जासूसी को दबाने का षड्यंत्र है। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, भारत में कहा जा रहा है अनुबंध के आधार पर हमारे देश में सेना में जवानों की भर्ती होगी, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत। इसको हमको समझना पड़ेगा। मैं सिलसिलेवार कहता हूं, हमारे देश में, देश के अंदर घुस करके जवानों को मारा था 15 जून को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 जून तक ये खबर नहीं मिली, जवानों की हत्या कर दी गई। और 19 जून को आल पार्टी मीटिंग बिठा करके प्रधानमंत्री ने बोला था, न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, वो कौन है देश का गद्दार जो चीन के ताकतवर चीन के साथ एक जब चीनी सैनिक घुसते हो और भारत का प्रधानमंत्री यह शब्द बोलता हो, तो हमको सोचना चाहिए, जिस देश की सरकार को अपने देश की सीमा के अंदर घुसे हुए चीनी सैनिक नजर नहीं आते हों, जिस देश की सरकार को अपने ही देश के जवानों की हत्या, जो 20 जवानों के सर सौ थे पड़े हुए, वो नजर न आते हों, और 76 जवान जो घायल हुए उनमें से एक की और शहादत हो गई, उसे नजर न आता हो। अभी बुलडोजर चल रहे हैं देश के अंदर, तो हम तो कहते हैं बुलडोजर चलना चाहे था प्रधानमंत्री की जीप के ऊपर, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला। यह झूठ किसके इशारे पर बोला गया? और मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, पुलवामा अटैक से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में था कि जवानों पर हमला किया जाएगा। फिर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को ध्यान में रख करके आला अधिकारियों ने कहा, हमारे जवानों को सुरक्षित दिलाने के लिए जहाज उपलब्ध कराओ। मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की। मोदी सरकार ने आला अधिकारियों की जहाज की मांग को खारिज किया। और आपको बता दूं, 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर उतारा गया जहां उनकी जान को खतरा था। और नरेंद्र मोदी उस दिन क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी नौकायन कर रहे थे। तो बुलडोजर चलना चाहिए उस नौका पर, उस व्यवस्था पर चलना चाहिए बुलडोजर, जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, जिसने आला अधिकारियों की मांग पर हवाई जहाज उपलब्ध कराने का मांग को खारिज किया, और एक ही दिन जिसने प्रधानमंत्री को बनवास भेजा, बुलडोजर उस पर चलना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अभी जो चीनी जासूस पकड़े गए, उन चीनी जासूसों में मैं आपको दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो स्लीपर सेल का काम, एक इनका चीनी वह है मोबाइल बनाने की कंपनी, उसके नाम पर वो गेस्ट हाउस चल रहा है। और उस गेस्ट हाउस में मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, ये चीन के साथ में चीन का स्लीपर सेल ही नहीं, हमारे देश का ईडी में भी चीनी स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश के अंदर नवंबर 2021 में सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, और दिसंबर में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत की हत्या हो जाती है। हम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने मिलकर के सीडीएस की हत्या करवाई है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, सीडीएस का हत्या इसलिए कराया गया, गलवान घाटी पर हमारे जवानों की हत्या के बाद
प्रधानमंत्री ने तो कहा न कोई घुसा न कोई घुसाया है, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है, लेकिन संसद के अंदर रक्षा मंत्री कहता है कि चीन का हमारी जमीन पर कब्जा है। तो दोनों में से तो संसद के अंदर झूठ बोलता है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री को जेल में डाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री पे चलना चाहिए बुलडोजर, और रक्षा मंत्री ने अगर सच बोला तो बुलडोजर मोदी की जीप पर चलना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या कारण है? हमारे देश में 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, भारत इतना कंगाल हो गया कि हम अपने देश की सेना को वेतन देने के ताकत में नहीं है, इसलिए ठेकेदारी व्यवस्था अनुबंध के आधार पर हम सेना में जवानों की भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए। 4 साल। सवाल जवानों के जीवन का नहीं है, उनके भविष्य का नहीं है, हमारे देश की सीमा को, सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है मोदी सरकार, और ये चीन के साथ मिली भगत के कारण हो रहा है। अग्निवीरों के बारे में बोलिए। मैं बोलूं 4 साल के लिए, 4 साल बाद वो क्या करेंगे वो जवान? अभी उन्हें कहा जा रहा है वो अग्निवीर होंगे, और यह प्रचार किया जा रहा है कि हमारे देश की सेना कमजोर है, उसमें युवा लड़के रहने चाहिए। ये जानबूझकर षड्यंत्र के तहत हमारे देश की हिफाजत कर रहे पिछले 75 साल से जो जवान है, हमारे सेनाओं का अपमान किया जा रहा है। यह भी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। वो कौन ताकत है जो हमारे देश की 12 लाख जो सेना है उसका अपमान करके उसे कमजोर बताने का षड्यंत्र किया जा रहा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।